साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोड टैप स्कीम के बारे में, जिसे हम रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम भी कहते हैं। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी हम ऐसे स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम देखें उस स्कीम का बेनिफिशियरी कौन है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रोड टैप स्कीम जो है हैज़ बिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है। तो साथियों, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करें, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट, बस इतना याद रखना आप कि ये किससे रिलेटेड है। ये एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट के प्रमोशन से रिलेटेड है, इतना याद रखना कम से कम। कैसे करेंगे वो अभी हम इस क्लास में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम रोड टैप स्कीम की बात करते हैं तो ये 2021 में लॉन्च किया गया। कई एग्जाम में तो ये टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि किस साल में इसको लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है साथियों? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। इसने किस स्कीम को लॉन्च किया? इससे पहले स्कीम चल रहा था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको रिप्लेस किया इसने। पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस है साथियों एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। ठीक है, कैसे बूस्ट हम करेंगे? ये जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, इनको रिफंड मिलेगा। ठीक है, कौन सा रिफंड मिलेगा? तो इस पूरे प्रोसेस में जब कोई एक्सपोर्टर किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है तो उस पूरे प्रोसेस में उस प्रोडक्ट पे जितने ये इम्बेडेड टैक्सेस लग गए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, ठीक है, उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो जब रिफंड मिल जाएगा तो उनके प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे और एक्सपोर्ट करना बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो ये एम्बेडेड टैक्स का मतलब यही होता है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, फाइनली जब उसको बेचने जाते हैं तो उस प्रोसेस में कितना उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, जैसे वैट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्बेडेड टैक्स कहते हैं। तो ये जो एम्बेडेड टैक्स लगे हैं एक्सपोर्ट करने से पहले पहले उस प्रोडक्ट पे, उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफंड हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा और स्वाभाविक सी बात है फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको कम प्राइसेस पे बेचा जा सकता है। ठीक है, और इसका अल्टीमेटली फिर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रोड टैप स्कीम क्या है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब अगर हम फीचर की बात करें तो ये जो स्कीम है रोड टैप स्कीम जो है, इसका क्या है फीचर? तो रिफंड, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पैसा कैसे मिलेगा? ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ क्रेडिट, ऑटोमेटिकली आपको आपके अकाउंट में जो है ये क्रेडिट किया जाएगा पैसा। क्विक वेरिफिकेशन होगी, जो आप डिटेल्स रखोगे एज ए एक्सपोर्टर। ठीक है, फिर सभी सेक्टर्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। देखो, कई बार स्कीम में ना फीचर भी पूछ ले जाते हैं कि ये स्कीम है और इसके बारे में क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, थोड़ा बताइए। इसमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे? स्कीम में हम प्रायोरिटी देंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को। देखो, आज के समय की ये ज़रूरत भी है। आप कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर सभी को जॉब देना है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है लेबर इंटेंसिव सेक्टर को तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे स्कीम के लिए? तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो है, जो चीज़ खुद बना रहे हैं वो एलिजिबल है। मर्चेंट एक्सपोर्टर बनी बनाई चीज़ को खरीद के बेच रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, कोई टर्नओवर का कोई भी यहाँ पे कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कवर किए जाएंगे? बिल्कुल कवर किए जाएंगे। क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कवर किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। क्या री एक्सपोर्टर जो है क्या वो भी कवर होंगे? तो नहीं होंगे। री एक्सपोर्ट का क्या मतलब हुआ? पहले आपने इंपोर्ट की कोई चीज़ बाहर से और उसको वापस से आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसको कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टी इंडस्ट्री ने फिर अभी ये एक डिमांड रखी है कि ये जो स्कीम है रोड टैप स्कीम, इसके तहत इनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, ये टी इंडस्ट्री के द्वारा अब ये डिमांड उठाएगी, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्योंकि टी इंडस्ट्री ने आवाज़ उठाई तो टी बोर्ड के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो टी बोर्ड साथियों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब आपको पता ही है कि ये किसी कानून के द्वारा बना गया हुआ। कौन सा कानून था? बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम का नहीं है। स्टैट्यूटरी है इसका मतलब किसी ना किसी कानून के द्वारा बनाया गया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे है? कलकत्ते में है। क्या ओवरसीज़ ऑफिस है? बिल्कुल है, दुबई में है, मॉस्को में है। क्या फंक्शन होता है इनका? तो एक तो ये जो टी इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, जब ज़रूरत हो फाइनेंशियल असिस्टेंस की तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है टी बोर्ड के। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।